अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो ये स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोरोजन प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन मतलब हमने कोरोजन से हम किस तरह से बच सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन कहते हैं बचने के अमल को। तो कोरोजन क्या होता है? कोरोजन कहते हैं जंग से गल जाने का अमल। ठीक है, मतलब हम कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी कि उनको जंग लग जाता है। ठीक है, तो जंग लग के वो जो है गल सड़ जाती हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि कोरोजन क्या है? कि जंग के जो गल जाने का अमल होता है उसको हम क्या कहते हैं? कोरोजन। तो हमने इससे बचना है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम इसको कोरोजन को प्रिवेंट करें, इससे बचना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए आपको कुछ मेथड जो हैं वो हम यूज़ करते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए, कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसको हम डिस्कस करते हैं। तो क्या होता है कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हमने इससे बचना है, हमने अपनी चीज़ों को जंग लगने से बचाना है। सो इन द केस ऑफ आयरन इट्स कोरोजन इज अबाउट 1/4 ऑफ इट्स एनुअल प्रोडक्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आयरन मेटल की बात कर रहे हैं। तो अगर हम आयरन को देखें तो एनुअल प्रोडक्शन इसकी क्या होती है? एनुअल प्रोडक्शन मतलब अगर हमारे पास लेट्स सपोज के 4 हिस्से हैं, ठीक है, उनमें से एक हिस्सा क्या होता है? हर साल जो है वो क्या हो जाता है? करोड हो जाता है। ठीक है, मतलब उसको जंग लग जाता है और जंग लग के वो गल सड़ जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, आयरन मतलब 4 हिस्सों में से एक हिस्सा हर साल एनुअल प्रोडक्शन में अगर हम देखें तो उसमें से एक हिस्सा लाजमी जो है वो क्या होता है? वो करोड हो जाता है। ठीक है, तो कोरोजन जो है, सो इसी वजह से हम कहते हैं कि कोरोजन मस्ट बी प्रिवेंटेड। इससे इसको जो है कोरोजन से हमें फिर क्या करना है? इसको प्रिवेंट करना है। ठीक है, कोरोजन से बचना हम चाहते हैं तो उसके लिए जो है हम फॉलोइंग मेथड जो है वो हम यूज़ करेंगे। उसके लिए 3 मेन मेथड्स हैं स्टूडेंट्स, हम इसको इस्तेमाल करते हैं। 3 मेन मेथड्स हैं, उनमें फर्स्ट मेथड जो है वो क्या है? कोटिंग मेटल्स। सेकेंड जो है वो क्या है? एलॉइंग सेकेंड मेथड। और थर्ड मेथड जो है वो हमारे पास क्या है? मेटालिक कोटिंग है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जो है फर्स्ट मेथड को, मैं इन तीनों मेथड्स को आप लोगों से स्टूडेंट्स डिस्कस करूंगी वन बाय वन। फर्स्ट मेथड की तरफ हम आते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है? कोटिंग मेटल्स को कोट कर देना। ठीक है, कोटिंग मेटल्स, तो ये क्या है? इट इज द सिंपलेस्ट मेथड। सबसे सिंपलेस्ट मेथड ये है। इन दिस मेथड क्या होता है कि मेटल सरफेस इज कोटेड विद ऑयल, पेंट, वार्निश और इनेबल। तो क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं? कोटिंग मेटल्स है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो मेटल की सरफेस होती है उसको आप कोट कर देते हैं। कोट किससे कर देते हैं? या तो ऑयल के साथ जो है कोट कर देंगे, ठीक है, या पेंट के साथ जो है आप उसकी कोटिंग कर देंगे, या वार्निश के साथ कर देंगे, या इनेबल के साथ। तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब भी इनकी जो मेटल सरफेस है उसकी हम कोटिंग कर देंगे तो फिर क्या होगा कि आपका जो भी आपके पास जो भी मेटल है, लेट्स सपोज आयरन हो गया, ये कोई भी मेटल है, तो आप मेटल सरफेस है ना, तो मेटल कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप आयरन मेटल ही लें, आप कोई भी मेटल ले सकते हैं। तो आप उसको जो है वो मेटल को कोरोड होने से बचा सकते हैं। ठीक है, मतलब मेटल को जंग लगने से, जंग लग के गल सड़ने से जो है वो आप जो है उसको बचा सकते हैं। ठीक है, सो इसमें सिंपलेस्ट मेथड जो है, सबसे सिंपलेस्ट मेथड जो है वो कोटिंग मेटल्स है। और वो मैंने आपको बता दिया कि वो आप मेटल सरफेस को किस किस तरह से कोट कर सकते हैं। ऑयल से भी कोट कर सकते हैं, पेंट से, वार्निश से, या फिर इनेमल से। ठीक है, तो इस तरह से जब आप उसकी कोटिंग कर देंगे तो मेटल सरफेस जो है वो फिर ब्रेक नहीं होगी। और फिर क्या होगा कि जब वो ब्रेक नहीं होगी तो कोई भी मॉइस्चर जब उस पर अटैक करेगा तो उसके साथ उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा और आराम से जो है वो आपका मेटल जो है वो करोड होने से बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो सेकंड मेथड है जिसको हम क्या कहते हैं? एलॉइंग कहते हैं। तो एलॉइंग वर्ड स्टूडेंट्स से निकला है एलॉय से। किधर से निकला है? एलॉय। एलॉय क्या होता है? हम कहते हैं एलॉय किसे कहते हैं? मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स। मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, ये सबसे पहले तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो क्लियर कर दूं। ठीक है, तो हमने कहा कि एलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स या नॉन मेटल्स, ज़रूरी नहीं है कि मेटल्स ही हों। ठीक है, मेटल्स भी हो सकते हैं या नॉन मेटल्स भी हैं, उसके मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं। क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो टर्म एलॉइंग है ये कहाँ से निकली है? एलॉय से ही निकली है। तो इसमें क्या होगा कि आपने क्या करना है कि कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एलॉइंग ऑफ मेटल विद अदर मेटल्स। तो हम क्या करते हैं? एलॉय कर देते हैं, मतलब एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ जो है वो मिक्स कर देते हैं, यानी कि उनका मिक्सचर जो है वो क्या कहलाएगा? एलॉय होगा। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एलॉइंग कहेंगे। तो हमने ये कहा सिंपल कि एलॉइंग कर देंगे एक मेटल की दूसरे मेटल के साथ।
ठीक है। तो इसके थ्रू जो है तब भी हम क्या करते हैं, कोरोजन से बच सकते हैं, ठीक है, मेटल को कोरोड होने से बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हमने लिए कोरोजन ऑफ आयरन, आयरन जो है उसको कोरोजन से हमने बचाना है, सो इट इज प्रिवेंटेड बाय अलॉइंग विद निकल। तो फिर हम क्या करते हैं, आयरन को जो है वो अलॉय इसका अलॉइंग कर देते हैं, किसके साथ, निकल के साथ। हम मतलब उसके अंदर आयरन मेटल के साथ जो है हम मिक्सचर ऑफ मेटल जो है वो डाल देते हैं, मतलब निकल भी हम जो है वो इसके साथ अलॉइंग कर लेंगे इसकी, या क्रोमियम के साथ, या कोई भी और जो है वो आपके पास मेटल आप उसके साथ इसको अलॉइंग कर सकते हैं। मैंने आपको ये बताया कि मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, अब जरूरी नहीं है कि एक ही मेटल हो, एक से ज्यादा डिफरेंट तरह का जो है मेटल भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर नॉन मेटल, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप सेकंड मेथड अलॉइंग के थ्रू जो है आप अपने मेटल को जो है कोरोड होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, कोरोजन से बचा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट आपके पास थर्ड मेथड है, इसको हम क्या कहते हैं, मेटेलिक कोटिंग। मेटेलिक कोटिंग क्या है कि अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ अनदर मेटल on metal on the surface of metal can also prevent corrosion। एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग कर दें, ठीक है, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग कर दी जाए, तो इस तरह से भी क्या होता है कि आप जो मेटल है उसको कोरोड होने से बचा सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने 3 मेथड्स आप लोगों से डिस्कस किए हैं। इसमें अब आप सोच रहे होंगे कि जो फर्स्ट मेथड है और थर्ड मेथड है ये दोनों तो सेम है, कैसे? तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स फर्स्ट मेथड था इसमें कोटिंग मेटल्स था, इसमें मेटल को हमने कोट किया था किससे, ऑयल से, पेंट, वार्निश या इनेमल से, ठीक है। लेकिन जबकि नीचे जो थर्ड वाली है यानी कि जो मेटालिक कोटिंग है, इसका क्या मतलब है कि मेटल की कोटिंग, मतलब एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग आप कर रहे हैं, जबकि इसमें ये मेटल के ऊपर मेटल की कोटिंग नहीं थी, मेटल सरफेस के ऊपर आपने ऑयल, पेंट, वार्निश और इनेमल की कोटिंग की थी। तो इस तरह से इन दोनों में ये डिफरेंस, मेन डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 मेथड्स हैं स्टूडेंट्स जिनके थ्रू जो है आप जो है प्रिवेंशन कर सकते हैं, मतलब कोरोजन से, ठीक है, कोरोजन से बचा जा सकता है इन 3 मेथड्स के थ्रू। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो आपको क्लियर हो गया, और आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके माइंड में स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।